हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आपको देख के पता चल रही होगी कि मैं कहीं नए जगह पे हूँ और यस सो मैं मूव करी थी। आई वॉज चेंजिंग माई अकोमोडेशन। तो अभी मैं रात को पंथी के घर से वापस जा रही हूँ। अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग देखे हो तो आपको पता होगा कि दिस वॉज द लास्ट डे इन माई अकोमोडेशन एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आई एम चेंजिंग अकोमोडेशन। और यहाँ पे पंथी और प्रतीक्षा वेट करी थी मेरे लिए। और देखो मेरे रूम के हालत कुछ ऐसे थे। लिटरली विदाउट पंथी एंड प्रतीक्षा आई वुडंट हैव डन इट। वो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है पैकिंग करने में। एक टाइम ऐसा था कि मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि मुझे क्या करना है अब। एंड देन दे हेल्प मी एंड नाउ फाइनली आई एम ऑन माई वे। यहाँ पे पूरे फिल्म नहीं कर पाई मैं बिकॉज वी वर क्वाइट इमोशनल। ये 6 महीने की जो जर्नी थी, इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी फॉर अस एंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी कि मैं उन लोग को छोड़ के दूर जा रही हूँ। पर ये डिसीजन कभी ना कभी मुझे लेना ही था और हमें पता थी कि हमारे ये जो टाइम है ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। वी एंजॉयड इट द फुलेस्ट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे इस समय ऐसे दोस्त मिले थे जिनकी वजह से मैंने सर्वाइव तो कर लिया यहाँ पे। और ऑफकोर्स मैं इंडिया तो वापस नहीं जा रही हूँ क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते शायद से मैं 2 महीने में इंडिया वापस भी चली गई होती। बिकॉज जब आप बाहर आते हो अपने देश छोड़ के पहली बार के लिए तो वो आसान नहीं होती। वो कैसे भी उम्र में हो, आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, शुरू में आप स्ट्रगल करते ही हो। आपको यहाँ पे बहुत रोज़ी लगेगी देख के कि मैं आई और देखो ये मेरा कमरा है, जो नया अकोमोडेशन है वहाँ पे पहुँच गई। पर ये आसान नहीं थी क्योंकि जो लास्ट के 4 दिन थे मैं घर से आई और मेरे पास वही 4 दिन बची थी पैकिंग करने के लिए एंड दोज 4 days वॉज क्रेजी। मेरे दोस्त लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया और दिन रात करके पैकिंग किए हम और ख़त्म ही नहीं हो रही थी। एक कॉर्नर से शुरू कर रहे थे हम और उसी कॉर्नर में फंसे पड़े थे और हम कहीं और पहुंच ही नहीं पा रहे थे। एंड देन एक टाइम के बाद मैं सोच रही थी ओ माय गॉड अब मतलब मैं क्या करूँगी। बट फाइनली येस आई हैव रीच्ड, आई हैव पैक्ड माई बैग सम हाउ। और यहाँ आके भी मैं स्ट्रगल की, यहाँ पे मैं अपना नाम लगा रही हूँ। बस ये है कि आपको थोड़ी देर में ही बताऊँगी कि ये देखो सिल्वर है और ये गोल्ड है। मुझे पता नहीं थी तो इसके में गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का ऑप्शन था बट आई डिडंट नो, तो इसलिए मैंने गोल्ड ले लिया था बिकॉज आई लाइक गोल्ड कलर। सिल्वर ले लेती तो एकदम इसके साथ मैचिंग हो जाता बट इट्स ओके। सो यहाँ पे मैं रात को पहुँची कुछ 3:30 बजे क्योंकि वहाँ से मैं 1-1:30 बजे निकली थी। और उसके रीज़न भी ये है कि यहाँ पे जो चेक इन थी जिस डेट पर, उस डेट से पहले मैं नहीं आ सकती थी और वहाँ पे चेकआउट एक दिन पहले थी। सो समहाउ जिस दिन मेरी चेकआउट थी उस दिन रात को ही मुझे निकलना था और यहाँ पे फिर सुबह पहुँच सकती थी मैं, 12 बजे से पहले नहीं पहुँच सकती थी। इसलिए मैं वहाँ से 1 बजे करीब निकली और फिर मैं यहाँ पे 12 बजे के बाद पहुँची थी। 3-3:30 बजे पहुँच गई थी। अब आने के बाद भी मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। ये देखो बेडशीट चेंज किया, फिर मैंने यहाँ पे मेरे जो स्किन केयर है उसको सेट किया। आते समय भी मैंने स्ट्रगल किया। ये 4th फ्लोर में रहती हूँ मैं और मैं अकेली थी, मेरे पास बहुत सारे बैग थे। एक इनोवा बुक किया था, उसमें लिटरली मेरे बैग अट नहीं रहे थे। इमेजिन कितने सारे बैग थे और वो सारे बैग लेके लिटरली लिफ्ट में मैं अकेले सब कुछ लेके आई। आई हैड टू गो आई थिंक 4 to 5 times टू ब्रिंग ऑल माई बैग्स बिकॉज देयर वॉज नो बडी टू हेल्प मी। दिस इज़ अ न्यूली बिल्ट अकोमोडेशन। पोछे भी लगाने पड़े मुझे थोड़ा सा बिकॉज बहुत ज़्यादा डस्टी सा था। दे क्लीन्ड इट बट देन ऑफकोर्स जब कोई नहीं रहते थोड़े से ऐसे धूल सा ही होता है। जब आप रहते हो फिर आप हर रोज़ झाड़ू पोछा करते हो तो एक अपने जैसा घर जैसा बन जाता है। तो इसको घर बनाने में मुझे थोड़ी टाइम लगेगी बट आई एम हैप्पी विद द अकोमोडेशन एंड अभी आपको पता चल जाएगी क्यों। आपको भी पता है कि मुझे पानी की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दिस इज़ द मॉर्निंग फ्रॉम हियर, 6 बज रही है अभी एंड लुक एट दिस व्यू। दिस इज़ अ कैनल और आगे समुंदर भी है और ये इतना सुंदर है। यहाँ पे शाम के टाइम पे भी काफ़ी अच्छी व्यू होती है। मैं आपको थोड़ी देर में ज़रूर से दिखाऊंगी और अगर इस वीडियो में नहीं भी दिखा पाई मैं बाकी के वीडियो में आप तो देखते ही रहोगे। फिर मैं ये लाइट सेट करी थी बिकॉज दिस इज़ आई फाइंड इट रियली ब्यूटीफुल और मेरे कमरे इतने बड़े हैं, इसको कोजी बनाने के लिए आई नीड टू डू समथिंग। और मैं बेड को भी शिफ्ट कर लिया था, देखो एक कॉर्नर में कर लिया था, थोड़ी देर में आपको दिखेगी। ये लाइट दुबई में भी लगा हुआ था, आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे। ये मैंने तेमू से लिया था, आपको ये अमेजोन या मीशो में मिल जाएगी बिकॉज मैं देखती हूँ जो भी चीज़ें तेमू या
शीन में मिलती है, नई नई आती है या कोई ट्रेंडी चीज़ें होते हैं, थोड़े टाइम के बाद ही वो मैं मीशो में या नहीं तो अमेज़ॉन में, मिंत्रा में देखती हूँ। तो आपको अगर मिलेगी तो आप ले सकते हो। मैंने 40 दिरहम्स में लिया था। 40 दिरहम्स इज़ इक्वल टू अराउंड 850 रुपीज़, पर मुझे लगता है इंडिया में 400-500 रुपये में ही मिल जाना चाहिए। मतलब हाँ, 800 रुपये से ज़्यादा पे मत करना, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल थिंग। चलो अभी मैं नहा ली हूँ एंड येस इट्स द आफ्टरनून नाउ। मैं बहुत सारा काम की हूँ, एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाई बिकॉज द हाउस इज़ क्वाइट बिग। इट्स लाइक डबल द साइज़ देन जहाँ पे मैं रह रही थी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगती है और फर्स्ट डे में साफ़ सफाई करनी पड़ी थी। द बेस्ट थिंग हियर ऑल्सो आई सी अ लॉट ऑफ पेट्स। यहाँ पे देखो 2 हस्की ये लोग घूमने निकले हैं। काफ़ी गर्मी है अभी यहाँ पे, पर फिर भी मैं लोगों को देखती हूँ कि घूमने लेके निकलते हैं। आफ्टरनून में तो बहुत ज़्यादा ही दिखती है। एंड दिस वॉज द व्यू फ्रॉम द हॉल, और ये हॉल है काफ़ी बड़ा है जो आपको दिख रही है, और यहाँ से एंट्रेंस है। दिस इज़ रूम 2 जो मेरे फ्लैटमेट के रूम है, एंड दिस इज़ रूम 1 एंड दिस वन हैज़ अ बैल्कनी। टू बी ऑनेस्ट आई लव बैल्कनी। और ये लाइट जो ऐसी दिख रही है मैं आपको थोड़ी देर में फिर से दिखाऊंगी। मेरे को बैल्कनी बहुत ज़्यादा पसंद है, और लास्ट मेरे जो फ्लैट थे वहाँ पे बैल्कनी नहीं थी। कमरे भी थोड़े से छोटे से थे, मुझे व्यू भी कुछ नहीं खास दिख रहा था, बट हाँ हॉल से काफ़ी अच्छी व्यू थी। पर यहाँ पे हॉल से भी और दोनों कमरे से यही सेम व्यू है। दैट्स द बेस्ट थिंग, दे मेड द रूम्स इन अ वे कि आपको ये जो व्यू मेरे कमरे से दिख रही है ये सेम व्यू रूम 2 से भी दिखती है और हॉल से भी दिखती है। एंड रूम 2 इज़ एज बिग एज माई रूम, इट्स जस्ट दैट रूम डजंट हैव अ बैल्कनी। एंड ऑल द वॉशरूम्स आर इनसाइड। बाहर भी एक कॉमन वॉशरूम है, एक गेस्ट वॉशरूम है, एंड देयर इज़ वन स्टोर रूम एज वेल। अगर आपको टूर चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं एक टूर वाली वीडियो बनाऊंगी। इसमें आपको मैं ऐसे नॉर्मली दिखा रही हूँ, वैसे जा के नहीं दिखाई। अभी ना इट्स गॉना बी इवनिंग, क्योंकि मैं दिन भर कुछ ना कुछ साफ़ सफाई के काम करी थी, थोड़ा मोड़ा कुछ खा लिया। रात को अच्छे से खाना बनाऊंगी, रात को अच्छे से खाना खाऊंगी। ऐसे ब्रेड वगैरह तो खा लिए थे। अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है क्योंकि कल सुबह मुझे निकलनी है, उससे पहले आई डू हैव सम वर्क टू डू। तो अभी बैठ के मैं वो ही करने की कोशिश करी थी। मैं चाय भी बना के लेके आई। थोड़े टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से और भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी देखने के लिए। लाइक इन पर्सन इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू सी, टू वॉच। यू जस्ट लाइक सिट ऑन योर बेड and then or you can go to the balcony and then you can enjoy the beautiful view of a lot of things जो थोड़ी देर में आपको पता चलेगी। चलो मैं थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कर रही थी जो भी मेरे काम है, क्योंकि दिन भर मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की हूँ। मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहीं नई जगह आते हो तो थोड़ा टाइम लगता है आपको अपना स्पेस को, मतलब अपना बनाने के लिए उस स्पेस को। और अभी इमेजिन सितंबर में मैं आई थी दुबई इंडिया से, और अभी मैं फिर से मूव हुई हूँ। लिटरली कंजिक्यूटिव 1 साल के अंदर मैं 2 बार मूव हो रही हूँ। ऑफकोर्स साल चेंज हो गई, इट वॉज 2024 व्हेन आई केम एंड दिस इज़ 2025। बट येस आई एम काइंड ऑफ हैप्पी। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट, बट येस अब ये रियलिटी है, धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर गना बी फाइन। अब मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, सो आई वाज ट्राइंग टू फिनिश। एक तो मैं मॉड्यूल फिनिश करने की कोशिश कर रही थी कि एक तो फिनिश कर लूँ, फिर जाके खाना बनाऊंगी। फिर रात को सोने से पहले थोड़ा बहुत और करना पड़ेगा। चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं खीर बना रही थी और उसके साथ साथ मैं सब्ज़ी भी बनाऊँगी। एंड रोटी तो बनाने का अभी हिम्मत नहीं हो रही है मुझे, क्योंकि आटा गूंदना पड़ेगा। सो यस, एंड देन यहाँ पे गैस भी ऐसा है, प्लीज़ इग्नोर दिस मेस बिकॉज वी आर फिगरिंग आउट हाउ टू यूज़ दिस गैस। दिस इज़ नॉट द नॉर्मल वन। हमें चूल्हे वाली जो है, मतलब जिसमें फ्लेम आती है, उसकी आदत है, और ये इंडक्शन वाली है। यहाँ पे कुछ भी स्पिल हो जाती है, एंड चीज़ें स्पिल हो रही है बिकॉज वी आर फिगरिंग आउट कि किस जो 4 अवन है उसका कौन सा स्विच किसके लिए है। एंड समटाइम्स वी आर अनएबल टू फिगर आउट। आई थिंक थोड़े दिन में विल गेट यूज टू, बट वी नीड टू फिगर आउट कि ये जो मेस हमने क्रिएट किया है इसको कैसे
साफ़ करेंगे। चलो अभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, रोटी नहीं बना रही हूँ, इसके साथ राइस नहीं खा सकते, सो वी आर गोना हैव ब्रेड एंड येस दैट्स व्हाट इज़ गोना बी आवर डिनर। और ऑफ कोर्स छाछ, मैं दुबई आने के बाद से आई थिंक देयर हैव रेयरली बिन फ्यू डेज़ जहाँ पे मैं छाछ नहीं पी हूँ, एंड छाछ हैज़ बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। सो येस, अभी आलू की सब्ज़ी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अनियन डाला था, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा मिर्ची और अभी हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ा और भून लेंगे। एंड उसके बाद मैंने ऐसे छोटे छोटे जो पोटैटो है वो खरीदी थी, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया था, आई वॉन्टेड टू बाई नॉर्मल पोटैटो बट फ़ोटो में नहीं समझ आई, आई डिडंट चेक प्रॉपरली दैट इट्स स्मॉल पोटैटो, सो स्मॉल पोटैटो खरीद लिया था। अब स्मॉल पोटैटो को मैंने बॉईल कर लिया है एंड एक्चुअली में मुझे क्या करना था पता है कि वो पोटैटो जो बॉईल किया है उसको थोड़ा सा फ्राई करना था, बट आई फॉरगॉट टू डू दैट। एंड इसको पानी डाल के थोड़ा सा ऐसे उबालने के बाद मैंने उस पोटैटो को ही डाल दिया था। फ्राई करती तो बेटर होता, बट इवन आफ्टर दिस इट वॉज लुकिंग गुड। शुरू में आई वॉज लिटिल लाइक स्ट्रगलिंग कि ओ माई गॉड अब इसके अंदर कुछ जाएगा तो नहीं, एंड हाउ इट इज़ गोना बी। आई वॉज ट्राइंग टू स्मैश 1 or 2 so that it becomes little, the gravy becomes little thick, but I couldn't smash it। पर इसको बंद करके थोड़े टाइम ऐसे कुक होने दिया एंड नाउ इट्स लुकिंग फाइन। ऊपर से धनिया पत्ता भी डाल दिए थे एंड चलो अभी खाना खा लेते हैं। यू आर गोना शॉर्टली मीट माई फ्लैटमेट हियर, सो येस मैं मिठाई भी लेके आ गई थी, मैं सब कुछ लेके आ गई थी, अभी बस छाछ लाना है, छाछ भी लेके आ गई थी मेरी फ्लैटमेट एंड शी इज़ माई फ्लैटमेट। मीट हर, यू आर मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल मीट हर लाइक इन बेटर वे, क्योंकि यहाँ पे आपको तो ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, बट आई वॉन्टेड टू इंक्लूड दिस क्लिप एज वेल। हर नेम इज़ संगीता एंड शी इज़ फ्रॉम इंडिया एज वेल। ऑफकोर्स हमारी जो बॉन्ड थी वो एकदम फर्स्ट डे से, इट वॉज लाइक द फर्स्ट डे फ्यू आवर्स ऑफकोर्स वी वर लाइक सेटलिंग इन। आफ्टरवर्ड्स जैसे हम सेटल इन हो गए वी वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड द बेस्ट थिंग वॉज दैट कि हमारे फूड हैबिट सेम है। जैसे पंथी प्रतीक्षा के साथ मैं खाना खाती थी, यहाँ पे मतलब फूड हैबिट सेम होने से अलग अलग खाना बनाने की ज़रूरत नहीं होता। लकीली व्हेन आई वाज इन दुबई ऑफ कोर्स आई गॉट माय फ्रेंड्स जिनके साथ मेरे फूड हैबिट सेम थे, सो वी यूज्ड टू कुक टुगेदर बिकॉज फॉर मी कुकिंग बाय माई सेल्फ एंड कुकिंग फॉर माई सेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना नहीं पसंद है, तो मुझे बनाने का भी मन नहीं करता। और वहाँ पे मेरी फ्लैटमेट जो थी वो फिलीपींस से थी, शी वॉज एन एंजल टू मी लिटरली। कुछ भी चीज़ों से मैं स्ट्रगल करती थी, आई यूज्ड टू रीच आउट टू हर एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज हेल्प मी। मैं एक मैसेज कर देती थी, मैं जाके पूछ लेती थी एंड देन शी यूज्ड टू हेल्प मी विथ एवरीथिंग। हमारी फूड हैबिट अलग थी, तो हम कभी कभी साथ में खाना खाते थे, आप भी देखे होंगे, पर हम अलग खाना खाते थे बिकॉज हमारा टेस्ट बड्स बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हमारे खाने कभी कभी मैंने ऑफ़र किए हैं एंड देन आई रियलाइज बाय हर एक्सप्रेशन कि इट्स नॉट काइंड ऑफ फूड दे ईट। तो येस उस चीज़ की वजह से हम साथ में खाना नहीं बना पाते थे, इसलिए आप मुझे पंथी और प्रतीक्षा के साथ ही देखते थे। बट येस यहाँ पे आई हैव गॉट समवन इंडियन। फिर लास्ट में हम खीर खा रहे थे, हम सेवई बोलते हैं ना इसको, हम बंगाली में शिमुई बोलते हैं। सो वी मेड दैट विथ कोकोनट मिल्क जो सलमा बनाई थी। एक बार तो मैं सलमा से भी मिल के आई, वो व्लॉग भी आप जल्दी देखोगे। इसके बाद मैं वो वाली व्लॉग पोस्ट करूँगी सलमा के पास मैं जो गई थी, और यहाँ पे हम एक मूवी देख रहे थे। दिस वॉज अंधाधुन, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूवी टू बी ऑनेस्ट एंड या आई वॉच्ड इट 2 times ऑलरेडी, बट वी वर वॉचिंग इट अगेन बिकॉज इट्स अमेजिंग। और सलमा के घर में गई थी, पेनी बोल रही थी, पेनी नहीं स्मोकी से मिलने के लिए, और मैं 2 दिन रही। मैं आपको वो व्लॉग भी दिखाऊंगी। सो द नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोना बी दैट वन, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, आप देखना। एंड येस आई वांटेड टू एंड दिस व्लॉग विद दिस ब्यूटीफुल व्यू जो मेरे बालकनी से दिखती है लिटरली। पर ये उसी दिन की क्लिप नहीं है बिकॉज उस दिन भी ये हुई थी, पर हमने जो कैप्चर किया था वो इतना अच्छा नहीं था, और इस दिन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सो दिस इज़ अ डिफरेंट डे, बट आई एम पोस्टिंग दिस बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे यू विल सी 2 of my friends, this is Joanne and Sminto, they are lived in the same building, of course different accommodation, different floor, but it was so pretty। और हम लोग साथ में स्टडीज़ कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, ग्रुप स्टडीज़ हम तीनों, और उस समय दिस स्टार्टेड। सो येस वी वर कैप्चरिंग दिस एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस वन। और ये इतना सुंदर दिखता है लिटरली, और बालकनी से ऐसी व्यू, इट्स लाइक सोने पे सुहागा। आई कैन नॉट रियली कंप्लेन अबाउट एनीथिंग हियर। एक्चुअली दिस वाज द ईद डे, और इसलिए ये ना और ज़्यादा टाइम के लिए हुए थे। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम देखे थे इट वाज फॉर लाइक 3 minutes, बट हियर दिस वन वाज लाइक फॉर 5 minutes। पर मैं आपको पूरा नहीं दिखा
रही हूँ। आई थिंक 2.5 मिनट्स आई एम इंक्लूडिंग बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबी है। एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दिवाली। इस बार दिवाली अक्टूबर में है, दुर्गा पूजा इज़ इन सेप्टेम्बर। लास्ट ईयर मैं सेप्टेम्बर में आई थी। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 19 सेप्टेम्बर एंड माई ग्रैंड मॉम पास्ड अवे एट दैट डे विच आई डिड नॉट नो। आई गॉट टू नो आफ्टर आई केम हियर। एंड अक्टूबर में दुर्गा पूजा थी एंड देन दिवाली इन नवंबर, बट दिस ईयर इट्स लिटिल अर्ली। सेप्टेम्बर में दुर्गा पूजा है, अक्टूबर में दिवाली है। आई एम नॉट श्योर, मुझे बहुत ज़्यादा मन थी कि मैं इस बार दुर्गा पूजा या दिवाली में से किसी एक ओकेशन में तो घर जाऊंगी, पर अभी भगवान के ऊपर है। आई कैन नॉट रियली आस्क फॉर इट बिकॉज आई चेंज्ड माई प्लेस एंड एवरीथिंग एंड इट्स गोना बी डिफिकल्ट, बट इफ़ ही विशेस देन आई विल गो, दैट आई नो। चलो अभी ना इस ब्लॉग को समाप्त करने का टाइम आ गया और दिस इज़ द एंड ऑफ इट एज वेल। सी, ये अभी ख़त्म हो जाएगी लिटरली एंड द लास्ट पार्ट इज़ द बेस्ट पार्ट, लाइक दिस पार्ट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड नाउ इट्स डन। तो चलो बहुत मज़े किए हम, अभी हम सो जाएंगे। कल सुबह मुझे जल्दी उठनी है 4:30-5 बजे, बिकॉज 7 बजे मुझे निकलनी है। सो यस, आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।